यादव के भी प्रिय थे, वो सब जगह जाते थे। लेकिन जब से उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का व्यक्तिगत रूप से इस तरह का जो दुष्प्रचार किया है वो गलत है। आप एक संत होता है तो वो या कोई साधु होता है तो उसके लिए सारे लोग बराबर हैं, ना उसका कोई जाति है ना कोई धर्म है। वो देश की बात करें, वो जनता की बात करें, वो ये कह सकते हैं कि ये सरकार गलत काम कर रही है, इसको ऐसा करना चाहिए। काला धन के लिए जब तक उन्होंने आंदोलन किया, जब उन्होंने जन लोकपाल का बिल का समर्थन किया और अन्ना हजारे का साथ दिया, तब उनके खिलाफ जब उनकी सभा के खिलाफ जब वो हुआ और लाठीचार्ज हुआ और वहां से ये राजनीति शुरू हुई है। देखिए, अन्ना हजारे जब आए, अन्ना हजारे ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया, उन्होंने अच्छा काम किया और केजरीवाल सक्रिय राजनीति में आ गए। तो अन्ना हजारे आज भले ही वो किसी सक्रिय राजनीति में नहीं हो, लेकिन अन्ना हजारे की बात को सारे लोग सुनेंगे, चाहे वो कांग्रेस सुने, भाजपा सुने या दूसरे अन्य दल भी सुने। तो ये सक्रिय राजनीति में बाबाओं को इस तरह का भगवा वस्त्र पहनकर राजनीति में तो कम से कम हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बाबा रामदेव ने अच्छा काम किया है, योग को घर घर पहुंचाया है, आयुर्वेद को घर घर पहुंचाया है, वो वहां तक ठीक थे। तब तक उनकी फैक्ट्री के बारे में किसी ने बात नहीं की थी, तब तक उनके धन कमाने के बारे में जीवन जी, जैसे कि बाबा रामदेव के बयानों को अगर हम सुने, बाबा रामदेव के बयानों को सुने तो खुलेआम जो एक कांग्रेस पर आरोप लगाई थी कि मुझे आतंकवादी घोषित कर सकती है, नहीं, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। वो अब सक्रिय राजनीति में आ गए हैं और एक दल का वो खुलकर प्रचार कर रहे हैं। अगर उनको ये इस तरह आना है तो फिर वो उनकी बाबा की छवि नहीं होती, वो फिर सर्वमान्य छवि नहीं होगी। सर्वमान्य छवि तभी बनती है जब आप दलों से अलग हट, क्योंकि देखिए भारत राजनीति काजल की कोठरी है, कोई भी जाएगा उस पे दाग लगेगा, उस पे छींटे लगेंगे। जी जीवन जी, कुल मिलाकर ये है कि जो एक कांग्रेस की ओर से अटैकिंग मोड, कांग्रेस की ओर से जो अटैकिंग मोड आया है रामदेव बाबा पर, अभी हाल फिलहाल में उनके आश्रम में छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह से पूरा एक सिनेरियो चल रहा है, पूरा एक पॉलिटिकल, उससे रामदेव बाबा कहीं ना कहीं घबरा गए और एक राजनीतिक शरण बीजेपी से चाह रहे हैं ताकि कांग्रेस जी कहिए। नहीं, वो बीजेपी की शरण तो उनको थी, लेकिन बाबा का अगर प्रभाव होता तो उत्तराखंड और हिमाचल में बीजेपी क्यों हारी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां कांग्रेस जीती क्योंकि बाबा का वहां प्रभाव नहीं था। तो ये सवाल ये है कि आप अपनी छवि को, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि जीवन जी की जो योग शिविर के मंचों से बाबा जो अपील कर रहे हैं, अपील कितनी सार्थक होगी उनकी, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी ये जान लेते हैं कि बाबा रामदेव जो बयान लगा रहे हैं कांग्रेस पर, जो आरोप लगा रहे हैं, किस तरह के आरोप कांग्रेस पर वो बाबा लगा रहे हैं, ये सुन लेते हैं, देख लेते हैं। गुरुओं के साथ भी भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे भी लोग थे, मजबूरी में उनके साथ खड़े हो गए थे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो जैसे कहते हैं ना बोखलाहट में, मतलब नीचता पर उतर आया है। और ऐसे जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स लोग हैं जो कई तरह के क्राइम करते हैं, चाहे वो सेक्स रैकेट चलाते हैं, चाहे वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, चाहे वो हत्या अपहरण आदि का काम करते हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल लोग हैं उनके द्वारा जो है इस तरह की गंदी हरकतों को अंजाम दे सकता है, इस तरह की हमारे पास सूचनाएं थी, हमने मीडिया में कह दी। है ना, जो कांग्रेसी संत हैं उनका तो कांग्रेसी सम्मान करेंगे ही ना, सबको पता है, ओम बाबा से लेकर के और तमाम जो है उन जिनके, मैं किसी के और ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस ने अपने भी स्वयंभू संत बना रखे, वो उनका सम्मान करती है। जो देश धर्म और संस्कृति की सेवा में लगे हैं, प्रामाणिकता के साथ कोई साधु काम करता है, उसको तो खत्म करने पर तुल जाती है सरकार। तो बाबा रामदेव तो अब संतों को भी सियासी दलों के हिसाब से बांटने लगे हैं। आगे करेंगे इस पर हम चर्चा, और अभी वक्त हो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी पर जानेंगे कि जिस तरह से बाबा रामदेव कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, कितने गंभीर आरोप है ये, और कांग्रेस से इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244।